के नेता माननीय तेजस्वी यादव संवाद कार्यक्रम में आए थे, इस पे आपका क्या कहना है? चलिए, हे मीडिया के साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्थिक न्याय के महानायक बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन 6 दिसंबर 2024 रोज शुक्रवार का बेगूसराय में आगमन हुआ था और तमाम पार्टी की ओर से आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर कार्यकर्ता को दर्शन दिए, संवाद किए, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद। कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जीवनी पढ़े हैं, खास करके लालू जी के मुख्यमंत्री काल की जो कहानियां हैं, जो कार्य है, तमाम बिहार के एक एक किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, तमाम लोग जान रहे हैं। खास करके जिस तरह से सामाजिक न्याय के क्रांति लाने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले देश में अगर कोई नेता पैदा लिया जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। याद होगा 90 के दशक से पहले बिहार के दलित परिवार हो, महादलित परिवार हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, गरीब वर्ग के लोग को चारपाई पर बैठने का अलाउ नहीं था। इतना बड़ा समानती व्यवस्था बिहार में लागू था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हुए, बिहार के दलित, बिहार के महादलित, बिहार के पिछड़ा, बिहार के अत्यंत पिछड़ा एक साथ होली और दिवाली मनाने का काम किया था। मित्रों, आपको याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक क्रांति ही नहीं लाए, वो शैक्षणिक क्रांति भी लाए। बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में आए, हम सभी लोग को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक नारा देने का काम किए थे। मित्रों, ए भेड़ चराने वाले, शुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी केवल नारा ही नहीं दिए, उसके नारा के अनुरूप कार्य भी किए। आज पूरे देश में लालू प्रसाद यादव जी का दूसरे अंबेडकर के रूप में लोग देख रहे हैं। दूसरे अंबेडकर के रूप में जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा देने का काम किए थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी कहे अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। मित्रों, उन्होंने आम आवाम को, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्गों को शिक्षित बनाने के लिए 6 विश्वविद्यालय के स्थापना करवाने का काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है। चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए आप मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजहरुल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, चले जाइए बोकारो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, चले जाइए धनबाद भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय। 6 विश्वविद्यालय। माननीय सभी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, हम उन्हें भी अभिनंदन करते हैं, लेकिन जो पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए, महादलित के लिए बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए शैक्षणिक क्रांति लाने का कार्य जो लालू जी किए, यह ऐतिहासिक कार्य है। इसलिए आज बिहार नहीं भारत नहीं पूरे दुनिया में लालू प्रसाद यादव जी को दूसरे अंबेडकर के रूप में लोग जान रहे हैं। खास करके हमारे नेता
बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक क्रांति लाने का काम किए थे, हमारे नेता आर्थिक क्रांति लाने का कार्य किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों। हमारे गठबंधन के लोग 20 के विधानसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किए। हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेगूसराय हो, खगड़िया हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, तमाम जिले में जाकर एक चीज घोषणा करने का काम किए थे, इस गठबंधन की सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हम इसलिए अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई भी देना चाहते हैं। एक हमारे पार्टी का लंबे समय से हम लोग मांग करते हुए, हमारे नेता लालू जी मांग कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। बिहार नहीं पूरे देश में जातीय गणना हो, जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा किस जाति का क्या संख्या है, क्या आबादी है, उसके हिसाब से नौकरी और सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। हम बधाई देना चाहते हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, हमारे पार्टी की लड़ाई को, हमारे नेता की मांग को मानते हुए बिहार में अल्प समय में जातीय गणना हुई, जातीय गणना करवाने का काम किए। जातीय गणना के उपरांत बिहार के दलितों के लिए, बिहार के महादलितों के लिए, बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए, बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया। उस 65% को संविधान की 9वीं सूची में दर्ज करवाने के लिए हमारे पार्टी के सांसद, हमारे पार्टी के राज्यसभा के सांसद लोकसभा में अपनी मांग को रखे, लेकिन खास करके ये तानाशाही व्यवस्था की केंद्र सरकार, देश को खंडित करने वाली केंद्र सरकार, देश को धार्मिक उन्माद में उलझाने वाली केंद्र सरकार हमारी पार्टी को मांग को नहीं मानते हुए सिरे से खारिज किया गया, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलित है। हमारे नेता के द्वारा जो 65% आरक्षण बढ़ाया गया था, इस आरक्षण को लागू रखने के लिए हमारा पार्टी की लड़ाई जारी है। और कम ही समय में हमारे नेता ने आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय दुगुना करने का काम किया। खास करके बेरोजगार युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। वक्त रहता तानाशाही व्यवस्था अगर हावी नहीं होती तो 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी देने का काम करते। और हमारी पार्टी की सरकार, आपने 6 दिसंबर को तमाम प्रेस के साथियों को हमारे नेता ने घोषणा करके गया है, अगर राजद की सरकार, राजद गठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो खास करके विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को 1500 रुपया कर दिया जाएगा, और गैस सिलेंडर जो 1200 में मिल रहा है 500 कर दिया जाएगा, और बेरोजगार युवाओं की नौकरी की झड़ी लग जाएगी, और महंगाई से जो देश जूझ रहा है, महंगाई पर लगाम लगाया जाएगा। और खास करके नेता हमारा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ाई संविधान बचाने के लड़ रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के जो भी पार्लियामेंट में सांसद जाते हैं, संविधान की प्रति लेकर जाते हैं। यह वर्तमान केंद्र सरकार देश को धार्मिक उन्माद में उलझाकर देश का संविधान समाप्त करने पर तुली हुई है। इसलिए आपके माध्यम से हम बेरोजगार युवाओं से, माताएं से, बहनें से, नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहते हैं। हमारा नेता 6 दिसंबर को आप तमाम माताएं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जो वादा किए हैं, हमारे नेता वादा का पक्का है, जो वादा करते हैं निभाने का काम भी करते हैं। अगर ये राजद गठबंधन की सरकार आप लोग बनाइएगा तो बिहार से महंगाई दूर हो जाएगी, बिहार में बेरोजगारी दूर हो जाएगा, और खास करके जो आशा कार्यकर्ता हैं, जीविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं,
तमाम लोगों को सरकारी नौकरी हमारे नेता देने का काम करेंगे। और खास करके हम इस 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम हमारे नेता का था, कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद को सफल बनाने के लिए जो हमारे जिले के माननीय वर्तमान विधायक हैं, माननीय पूर्व विधायक हैं, माननीय वर्तमान विधान पार्षद हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, और खास करके जो जिला के हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, प्रखंड अध्यक्ष साथी हैं, पंचायत अध्यक्ष साथी हैं, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष साथी हैं, सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष साथी हैं, बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी, जय हिंद, जय भारत।